संपत्ति दे दें पर वो समय वापस आ नहीं सकता। तो जो समय बीता है उसको हम वापस पा नहीं सकते, इसलिए समय का सदुपयोग हो। वक्त को समझो। वक्त को जिसने नहीं समझा उसको मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसको मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही सरल हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो वक्त का सदुपयोग हो। इस समय जो मानव तन में हमको मिल रहा है उसको हम प्रभु चरणों में लगाएं और बचपने से ही, जवानी से ही भगवान नाम की आदत हो। हमारा जो शरीर है प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। बचपना जवानी की ओर खिसक रहा है, जवानी बुढ़ापे की ओर जा रही है और बुढ़ापा मृत्यु की ओर जा रहा है। प्रत्येक क्षण। और जब वृद्ध हो जाते हैं तब लेना भी चाहें, कुछ करना चाहें तो होता नहीं। शरीर साथी नहीं देता तो करें कहां से। कमर झुक जाती है, ऐसा लगता है कि मानो कुछ ढूंढ रहे हों। चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। चाणक्य जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। एक बार एक वृद्धा, माता जी बैठ जाओ, राधे राधे। तो ध्यान से सुने। एक बार एक वृद्धा माता, बेचारी कुबड़ी थी, लाठी टेकते हुए जा रही थी रास्ते से। लाठी टेकते हुए जा रही थी। एक व्यक्ति सामने से आया, एक व्यक्ति सामने से आया तो उसने उस बुढ़िया माता से प्रश्न किया और उससे पूछा। चाणक्य जी कहते हैं उसने पूछा उस वृद्धा माता से कि अधा पश्यसि किं बाले। उसने कहा ये बाले अधः किं पश्यसि, हे बाले, हे वृद्धा माता, तुम नीचे क्या ढूंढ रही हो। क्योंकि वृद्धा लाठी टेकते हुए कमर में कुबड़ है, झुक कर के चल रही थी। तो उसने सोचा ये कुछ ढूंढ रही है, कुछ खोज रही है। तो पूछा उसने अधः पश्यसि किं बाले पतितं तव किं भुवि। हे बाले, हे माता, तुम नीचे क्या ढूंढ रही हो जो तुम्हारा कुछ खो गया, क्या ढूंढ रही हो। तो उस वृद्धा माता ने कितना सुंदर जवाब दिया। रे रे मूर्ख न जानासी गतम तारुण्य मुक्तिकम। अरे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मेरी जवानी रूपी जो मोती है ना वो कहीं खो गई है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। गतम तारुण्य मुक्तिकम, मेरी तरुणी जो जवानी वो कहीं खो गई है, उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि कोई जमीन में कुछ ढूंढ रहा है। तो जितना हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है ऐसे भागवत कथाओं का, उसमें अवश्य भगवान नाम का हम गुणगान करें। आइए 2 मिनट गुणगान करते हुए प्रभु नाम का, उसके पश्चात श्रावण प्रश्न में प्रवेश करते हैं। तो हर समय प्रभु का नाम लेना है। तो आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करें कि किस टाइम का हम कैसे सदुपयोग करें। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, 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 अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो। 6 बजे छबिले श्याम, 7 बजे सुंदर अविनाशी नाम भजो रे, 8 बजे अविनाशी नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम
भजो रे। जय हो। भगवान नाम की मस्ती जो है ना, वास्तव में यही मस्ती है। अरे संसार में हम कितने भी शाम को चढ़ती है, सुबह उतर जाती है संसार की मस्ती, पर ये भगवान नाम की ऐसी मस्ती है, पहले तो किसी को जल्दी से चढ़ती नहीं, और अगर चढ़ गई तो फिर उतरती नहीं। मस्ती मस्ती सब कहते हैं, पर मस्ती का आना मुश्किल है। मस्ती मस्ती सब कहते हैं, पर मस्ती का आना मुश्किल है। अगर आ जाए मस्ती तो कितने बजे कौन से भगवान का नाम लेना है, तो कहा 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर नाम। 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर नाम। 11 बजे गिरधारी गिरधारी नाम भजो रे। 11 बजे गिरधारी गिरधारी नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। ऐसे नहीं, ताली के साथ में। अरे आज को बजानी है ताली, कल से कोई नहीं कहेगा आपसे ताली बजाने के लिए, इसलिए आप खड़े करके बजाएं। जय हो। बजे ओंकार नाम, 12 बजे बनवारी नाम, 1 बजे ओंकार नाम। 12 बजे बनवारी नाम, 1 बजे ओंकार नाम। 12 बजे बनवारी नाम, 1 बजे ओंकार नाम। 2 बजे द्वारिका द्वारिका नाम भजो रे। 2 बजे द्वारिका द्वारिका नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। आप क्यों नहीं गा रहे हो? चुपचाप मत बैठो। अब आप मत गाओ, मेरी बारी है, इनको गाने दो। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। आप गाओ। बहुत अच्छा। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। आप तो बहुत अच्छा गाते हो, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज तक क्यों नहीं गाया। कल तक कहाँ थे? बहुत मधुर वाणी में बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। गाओ। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। 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 3 बजे त्रिलोकी नाम, 4 बजे चतुर्भुज श्याम। 3 बजे त्रिलोकी नाम, 4 बजे चतुर्भुज श्याम। 3 बजे त्रिलोकी नाम, 4 परमेश्वर परमेश्वर नाम भजो रे। 5 बजे परमेश्वर परमेश्वर नाम भजो रे। 5 बजे परमेश्वर परमेश्वर नाम भजो रे। 5 बजे परमेश्वर परमेश्वर नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से
भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। उसके मद में वह सब भूल जाता है और चाहता क्या है कि दुनिया मेरे सामने सर झुकाए। वो चाहता है कि दुनिया मेरे सामने सर झुकाए, दुनिया झुकाती नहीं तो फिर उसको दंड देता है। विनम्रता जिसके अंदर है वही महापुरुष है, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो। चाहते हो, एक कवि ने कहा कि झुकते वो हैं जिसमें जान होती है, झुकते वो हैं जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए विनम्र बनना चाहिए व्यक्ति को। विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात्ति पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो अभिमान से रहित होना चाहिए व्यक्ति को, विनम्र बनना चाहिए। और झुकने में तो फायदे ही फायदे हैं, कहीं से कोई भी हानि नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ने क्या कभी किसी दीन पर दया करी, कृपा करी? तो विनम्रता की बात चल रही थी। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, और झुकने में तो भैया फायदे ही फायदे हैं, इसलिए झुक के चलो। चाहते हो बड़ा बनना, अगर यदि आप बड़ा बनना चाहते हो ना, तो एक काम जरूर करना। चाहते हो बड़ा बनना अगर, तो चलिए शीश झुकाए। चाहते हो बड़ा बनना अगर, तो चलिए शीश झुकाए। ना जाने किस राह पे पर्स पड़ा मिल जाए, ना जाने किस राह पे पर्स पड़ा मिल जाए। तो झुकने में तो फायदे ही फायदे हैं। क्या पता किसी का बटुआ उटुआ गिरा हो, है पर मिल जाए तो दे देना किसी का, अगर होगा तो। और नहीं मिला तो रख लेना, और उसमें से कुछ धन किसी को दान कर देना, या किसी मंदिर में चढ़ा देना, तो जो है तुम्हें वो पच जाएगा। अगर पूरा का पूरा डकार जाओगे तो जो है फिर पचने वाला नहीं है। यदि मिल गया, पहले तो जिसका है उसका दे दो, देने में भलाई है इधर। और यदि पता नहीं चला किसका है, तो उसमें से कुछ अंशदान कर दो, किसी गरीब को या मंदिर में चढ़ा दो, और जो बाकी बच्चे उसका स्वयं भोग कर लो, तो उसमें जो है फिर वो पच जाएगा। तो राजा भगवान तो समदर्शी हैं, उनके लिए तो सब एक समान है। तब तक सुखदेव जी महाराज ने सुदामा का प्रसंग प्रारंभ किया और कहा, राजन तुमने प्रश्न किया कि गरीब पर दया करी, मैं तुम्हें एक दिव्य चरित्र सुना रहा हूँ। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। राजन, कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, एक श्री कृष्ण के सखा हुए, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण जाति के तो बहुत सारे हैं। बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भी नहीं, महाश्रेष्ठ। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः माने ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ।
और इसके साथ साथ विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं, व्यक्त स्वभाव इनका, त्यागी स्वभाव, प्रशांत आत्मा, बिल्कुल इनका जो मन है, चित्त है शांत, और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हैं, इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। प्रत्येक इंद्रिय से हरिनाम का गुणगान करते हैं, प्रभु की सेवा में लगी रहती है प्रत्येक इंद्रिय। इतने विशेषण सुखदेव जी ने गिना दिए सुदामा के कि सुदामा का नाम लेना ही भूल गए। सुदामा का नाम नहीं लिया, केवल इतना कहा कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कृष्ण का सखा और ब्राह्मण है। सुदामा जिनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। एक ही कष्ट इनके जीवन में कि घर में बहुत गरीबी, इतनी गरीबी महाराज कि आपने ना तो सुनी होगी ना देखी होगी। एक ही कष्ट पूरे परिवार में, गरीबी का, धन नहीं है। सुबह चूल्हा जला, सुबह यदि भोजन किया तो शाम को चूल्हा जलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। शाम को भोजन कर लिया, सुबह चूल्हा जलेगा कि नहीं इसका कुछ पता नहीं। जो प्रभु कृपा से मिल जाता है उसी पर इनका जीवन यापन हो रहा है। 5 घर में भिक्षा लेने जाते हैं, मुख से कुछ नहीं बोलते, यदि किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वापस हो जाते हैं। 5वें से 6वें घर में नहीं जाते, ऐसा सुदामा जी का नियम है। इतनी गरीबी महाराज की झोपड़ी में रहते हैं। जब बारिश आती है तो बारिश बेरोक टोक इनकी झोपड़ी में प्रवेश कर जाती है। धूप आती है तो धूप भी बेरोक टोक इनकी झोपड़ी में प्रवेश कर जाती है। कभी आंधी चलती है, झोपड़ी उड़ जाती है, फिर पूरा परिवार मिलकर के लेके आते हैं, वापस इकट्ठा करते हैं अपनी झोपड़ी को और फिर तैयार करते हैं। खाने को अन्न नहीं, यहाँ तक कि नमक भी कभी कभी दुर्लभ हो जाता है। सूखी रोटी चना की लवण विरहिता प्राप्यते वासरांते। कभी कभी यदि चने की रोटी मिल गई तो उसमें डालने को नमक नहीं मिलता, बिना लवण के बिना नमक के खाना पड़ता है। इतनी गरीबी। सज्जनों, एक बात याद रखना, कभी हमसे किसी गरीब का अपमान न हो जाए, कभी किसी गरीब को उसको हम कहीं कोई पीड़ा ना पहुंचा दे, क्योंकि अगर उसके मन में बात लग गई तो उसकी वो बात डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंचती है। गरीब को मत सता, गरीब को मत सता, वो रो देगा। गरीब को मत सता, वो रो देगा, उसका मालिक सुनेगा तो तुझे जड़ से खो देगा। उसकी आवाज को, उसकी पीड़ा को परमात्मा सुनते हैं। अगर उसके मन से बद्दुआ निकल गई ना तो उसकी एक बद्दुआ हमारे सपने के महलों को बहाने के लिए काफी है। केवल एक आह, एक पीड़ा भरी पुकार उसकी बहुत कुछ कर सकती है। मत ले किसी मजलूम की आह, मत ले किसी मजलूम की आह, तेरी हस्ती मिटा सकती है वह। सब कुछ समाप्त कर सकती है किसी गरीब की एक पुकार, एक वेदना। तो कभी ऐसा ना हो कि किसी गरीब